हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने आए हैं वो हमारा है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। और हम इसमें जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की शुरुआत कब से हुई, यह क्यों बनाया जाता है और साक्षरता के महत्व को हमारी लाइफ में वो क्या चेंजेज आते हैं, ये सब कुछ आज हम इस बारे में बात करेंगे। कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है, यूनेस्को ने 17 यह घोषणा की थी कि 8 सितंबर को यह अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में बनाया जाएगा और 1966 में इसको जो बनाना स्टार्ट किया था। इसका क्या महत्व है, यह क्यों स्टार्ट किया गया, यह है इसकी जो शुरुआत है उसका उद्देश्य सभी लोगों, चाहे व्यक्तिगत, सामुदायिक, सामूहिक, सभी को इसकी शिक्षा के महत्व से जोड़ना, अवगत कराना इसका मेन उद्देश्य है। और सभी लोग शिक्षा के महत्व को जानें, उससे अपनी लाइफ में बहुत सारे जो चेंज हैं उनको लोग जानें और शिक्षा का विकास हो, सभी हमारे पूरे विश्व का इससे विकास हो, इसके तहत इसको बनाना स्टार्ट किया था। तो हम बात करते हैं साक्षरता। साक्षरता एक ऐसा वर्ड है जिससे हमारे जीवन में अलग ही एक हमारे जीवन में कहिए एक अलग ही ज्ञान के समान हमें पूरा एक हमारा जो व्यक्तित्व है शिक्षा से चेंज हो जाता है। शिक्षा बहुत टाइप की होती है और शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। यह एजुकेशन एक लैटिन भाषा का शब्द एडुकारी से बना है। एडुकारी का मतलब होता है जो हमारे अंदर है उसे हमें बाहर निकालना है, यानी कि सीधे शब्दों में हम कहें कि अपने आप को जानना ही शिक्षा होती है। शिक्षा, इससे व्यक्ति एक अलग ही दुनिया में, एक अलग ही ज्ञान में और अपना एक अलग ही व्यक्तित्व वो निर्धारित करता है। अपनी जो भी इसको ख्वाहिशें होती हैं उन्हें वो सफलता से और अपनी बुद्धि से, कुशाग्र बुद्धि से और अपनी मेहनत से प्राप्त करता है। शिक्षा हमारे लिए उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि हमारे जीवन में भोजन ज़रूरी है। जैसे भोजन हमारे जीवन में ज़रूरी है तो शिक्षा भी, शिक्षा के बिना हम पशु तुल्य हैं। इसलिए शिक्षा पे पूरा जो विश्व है वो आधारित है। अगर हम शिक्षित होंगे तो हमारा देश, हमारा घर, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा राज्य, सब को हम उन्नत कर सकते हैं और एक नए विश्व का निर्माण हम करते हैं। हमारी सरकार भी शिक्षा के महत्व पे बहुत ज़्यादा जोर देती है और ऐसी ही बहुत सारी चीज़ों को आज महत्व दिया जा रहा है शिक्षा से। जैसे कि पहले के ज़माने में या कुछ साल पीछे जाते हैं तो गाँवों में जो महिलाएं थी, लड़कियां थी, उनको शिक्षित नहीं किया जाता था। पर आज बहुत सारी ऐसी स्कूलें खोली जा रही हैं। महिलाओं को, लड़कियों को, बालिकाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है, उनको पुरस्कार से उनका हौसला अफजाई किया जा रहा है। जैसे कि गार्गी पुरस्कार, साइकिल वितरण, स्कूटी वितरण, ऐसी बहुत सारी जो योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं। बच्चों को मिड डे मील की सुविधाएं दी जा रही हैं और साथ ही साथ जो प्रौढ़ हैं उन्हें भी शिक्षा दी जा रही है। शिक्षा हम शिक्षा का कोई उम्र नहीं होती, कोई इसका गुरु नहीं होता। शिक्षा अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं तो हम एक छोटे से बच्चे से लेके हम बड़े कोई बहुत विद्वान व्यक्ति से भी हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ ज़रूरत है तो हमें उस ज्ञान को अपनी बुद्धि से प्राप्त करने की। शिक्षा से हम जो भी हम हासिल करना चाहते हैं और हमारे देश को रोशन करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। पर आज इतनी शिक्षा का महत्व इतना, हम कह सकते हैं, इतना नीचे हो गया है, क्योंकि आज हम देखते हैं हमारी लाइफ में कि शिक्षा, उसका लेवल, उसका ग्राफ इतना नीचे चला गया है कि शिक्षा के जो सही मायने थे वो कहीं इस कंपटीशन के ज़माने में कहीं गायब होते जा रहे हैं। कि सिर्फ आज शिक्षा का महत्व ये हो गया है कि अच्छे मार्क्स लाना और एक
कंपटीशन हमें प्राप्त जो है वो उसे क्लियर करना और अपनी आजीविका है उसके लिए हमें जॉब करना, यही एक शिक्षा का महत्व रह गया है। जो ज्ञान, जो संस्कार, जो हमारे एक व्यक्ति को उसका एक सही उसका चरित्र निर्माण जो शिक्षा से होता था, या हम कहें अपने जो भी उसका व्यक्तित्व, जो भी उसकी खूबियाँ थी, वो जो पहले के ज़माने में जैसे आपने देखा होगा गुरुकुल्स में जो भी बालक होते थे वो किसी भी उन्हें अलग अलग शिक्षाएं दी जाती थी और वो जिस भी चीज़ में पारंगत उनकी रुचि होती थी और वो पारंगत उन्हें उसी चीज़ में किया जाता था। पर आजकल बच्चों को सभी एक ऐसी एक आप कह सकते हैं कि एक ऐसी लाइफ हो गई है सभी की कि एक छोटे से बच्चे से लेके बड़े जब तक हमारी जॉब नहीं लगती तब तक हम एक ऐसी ही रेस में हम रेस में शामिल हो जाते हैं कि सिर्फ बच्चों को हम छोटे बच्चों को बुक्स पकड़ा देते हैं और बस आप रटे जाओ और पढ़े जाओ, बस आपके माइंड में आए नहीं आए, आप कितना ज्ञान ले रहे हो, आपकी रुचि उसमें है कि नहीं है, पर बस आपको वो क्लास में फर्स्ट आना है। माता पिता की भी एक यही एक आप कह सकते हो कि नहीं, हमें हमारे बच्चे को जो है कि उसे अच्छी जॉब करवानी है तो उसे पढ़ना तो ज़रूरी है, ये सबसे ज़रूरी है कि किताबी ज्ञान बहुत ज़रूरी है, पर उसके साथ साथ ज़रूरी है बच्चे की जो अलग से उसके अंदर भीतर जो भगवान ने उसे एक अलग ही जो उसे एक खूबी दी है उसे निखारने की, और उस सबसे भी ज़रूरी है एक सच्चा उसके चरित्र का पवित्र उसके जो व्यक्तित्व है, सादा जो उसका चरित्र है स्वच्छ, उसको निखारने की। वो सब कहीं आज के ज़माने में खो गया है और शिक्षा का सिर्फ एक महत्व रह गया है कि जो बुक्स हैं उन्हें आप पढ़िए और कंपटीशन है उसे पार कीजिए और अपनी जो आजीविका है उसे आप प्राप्त कीजिए। तो पहले के और शिक्षा क्या होती है? शिक्षा सही मायने में शिक्षा वो होती है जिसमें हम अपनी कभी भी जो शिक्षा है, जैसे कि मैं आपको कुछ उदाहरण देती हूँ, शिक्षा ऐसी होती है कि जो पुराने प्राचीन समय से लेके और आज तक शिक्षा ऐसी होती है जो कभी पुरानी नहीं होती है, उसके रूप में निरंतर वृद्धि होती है, पर वो कभी पुरानी नहीं कह सकते हम, कभी हम व्यर्थ नहीं कह सकते हम किसी भी शिक्षा को। जैसे कि आप सपोज कीजिए कि सूरज होने को तो वो बहुत ही सदियों से बहुत ही प्राचीन है, युगों से सूरज विद्यमान है, परंतु क्या उसकी किरणें हम बासी कह सकते हैं? नहीं, हमेशा वो एक हमारे अंदर नई रोशनी, नए सवेरा लेके आती है। उसी तरह से माँ गंगा, जितनी भी हमारी पवित्र नदियाँ हैं, वो कहने को बहुत ही ज़्यादा प्राचीन हैं, परंतु क्या उनका पानी हम कभी बासी कह सकते हैं? या फिर हम हमारे ग्रंथों की ही क्यों ना बात ले लें, क्या वो कभी हम उनसे कह सकते हैं कि नहीं, इनमें दिया हुआ ज्ञान हमारे लिए व्यर्थ है? नहीं, जो शिक्षा होती है, विद्या होती है, वो कभी भी बेकार नहीं होती है। सिर्फ ज़रूरत है तो हमें सही उसको याद करने की, उसे समझने की, उसके महत्व को अपने भीतर अपनी ऊर्जा के अकॉर्डिंग उसे ग्रहण करने की। हमारे अंदर कितनी ही एक शक्ति होती है, एक बुद्धि विद्यमान भगवान की तरफ से होती है कि हम हमारे मन को एकाग्र करके अपने जो शक्तियाँ हैं उसको ध्यान को केंद्रित करके हम शिक्षा है उसको हम अच्छे से हमारे माइंड में बैठा सकते हैं, याद कर सकते हैं और उसका उपयोग हम हमारे लिए और हमारे परिवार, हमारे समाज, हमारे देश, हम विश्व के लिए उसका यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ शिक्षा तो ऐसा धन है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वो ना तो चोरी किया जा सकता है, ना खरीदा जा सकता है, और ना ही उसे आप बेच सकते हैं सिर्फ, और ना ही उसका कोई भार होता है। सिर्फ ज़रूरत होती है तो उस शिक्षा को ग्रहण करने की, आपकी अर्जित करने की आपकी शक्ति से। और शिक्षा तो वो धन है जो कभी ख़त्म नहीं होता है, हमेशा जितना आप उसे बांटेंगे उतना ही वो ज़्यादा आपके जो है विकसित होगा
और जितना आप लोगों को शिक्षित कर सकते हैं तो आप उतना ही आपका ज्ञान जो है बढ़ता है। हमेशा ज़रूरतमंद और जो भी ऐसे लोग हैं, जब हम पढ़े लिखे हैं, हमने जो शिक्षा और जो संस्कार हमारे भीतर जितनी भी अच्छी आदतें हैं हमने वो ग्रहण की हैं, वो ज़रूरत है हमारी नई पीढ़ी को, हमारे सहयोगियों को, हमारे सहपाठियों को उन्हें देने की और उनसे अच्छी आदतें, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने की। इसीलिए जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी निरंतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर मुमकिन कोशिश जो है सरकार की जाती है और उससे संबंधित कई योजनाएं प्रतिवर्ष लागू की जाती हैं, जिससे शिक्षा जो है वो आगे बढ़े और महिलाएं, खास तौर पे बालिकाएं, जो कहा जाता है बालिका, एक घर को ही नहीं, अगर एक महिला, एक लड़की अगर पढ़ गई तो वो 2 घरों को शिक्षित करेगी, कई पीढ़ियों को शिक्षित करेगी। जैसे कि वो अपने परिवार और आने वाली नई पीढ़ी दूसरे परिवार में हो जाती, उस पीढ़ी को भी वो शिक्षित करती है। तो महिलाओं को, पुरुषों को, सभी को शिक्षा जो है वो ज़रूर हमें हासिल करनी चाहिए। शिक्षा के बहुत प्रकार हैं जो हम हर तरह से, चाहे किताबी ज्ञान हो या फिर हम कोई भी जो हमें कोई भी चीज़ का हमें इंटरेस्ट है, ज्ञान प्रकृति से भी हम ले सकते हैं। हमें सिर्फ हमारी जो रुचि है, हमारी जिस फील्ड में भी हम जाना चाहते हैं, उस ज्ञान को हमें सिर्फ अर्जित करना है। उसे खोजने के लिए हमें विभिन्न तथ्यों पे उसकी खोज के लिए जाना चाहिए। जैसे कि जो न्यूटन था, उन्होंने जो गुरुत्वाकर्षण का बल जो खोज की थी, वो क्या उन्होंने ये खोज की थी कि सिर्फ ये हमारे देश के लिए ही हो? नहीं, सिर्फ ये ऐसी उनकी खोज है, जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं वो सभी के लिए, जो प्रकृति ने एक नियम बनाया है कि वो सभी के लिए लागू होती है। उसमें किसी भी जो जाति पाति, धर्म, अमीर गरीब, कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती है। सिर्फ व्यक्ति की जो उसकी इच्छा होती है, जितनी सीखने की उसकी लगन होती है, वो उसे सीख पाता है, और नहीं तो लाखों सुविधाएं होने के बावजूद वो उसे नहीं सीख सकता है। तो इसीलिए उसी को, शिक्षा को सारे विश्व को साक्षर बनाने के लिए और उसके महत्व को समझाने के लिए और उसके महत्व को निरंतर वृद्धि करने के लिए, करवाने के लिए, लोगों में जागरूकता लाने के लिए शिक्षा को महत्व दिया गया है और निरंतर महत्व दिया जाता रहेगा। साथ ही साथ जो हमारा RTE एक्ट है, उसके तहत हमें शिक्षा प्राप्त करने के बहुत सारे हमें नियम, जो हमारे आम कह सकते हैं हमारे जो अधिकार हैं वो दिए गए हैं, जिससे कि सभी को शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है। कोई भी जाति, धर्म, गरीब, अमीर, कोई भी शिक्षा के महत्व के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता है। इस तरह से शिक्षा जो है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है और इस तरह से इसे ही बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है 8 सितंबर को बनाया जाता है। आपको इस क्रम में जितने भी आप एजुकेटेड लोग हैं, मेरी उन सभी से गुजारिश है, और जितने पेरेंट्स हैं उन सभी से मेरी गुजारिश है कि क्यों ना हम दिवस को बनाते हैं। 8 जो सितंबर को हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। तो क्यों ना हम इसे अपनी थोड़ा सा योगदान दें, और जो भी हमें ऐसा लगता है कि जो हमसे शिक्षा प्राप्त कर सकता है, जिसमें काबिलियत है या जिसमें इच्छा है, उसकी हम हेल्प करें। और शिक्षा लेने का या देने का कोई उम्र नहीं होती है, तो क्यों ना हम भी इस मुहिम में शामिल हों और सबकी हेल्प करें और शिक्षा के महत्व को, व्यक्तिगत चरित्र को उज्जवल करें और हमारे देश का जो एक नया निर्माण करें। इसीलिए ये अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस बनाया भी जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट ज़रूर कीजिए, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
हम मिलेंगे कुछ ऐसे ही रोचक तत्वों के साथ एक हमारी नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।